गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक मेल आईडी लेना है जो कि आपका क्रिएट होना चाहिए जीमेल पे। तो वो ओपन कर लीजिए। मेल आईडी डालने के बाद आप पासवर्ड डाल लीजिए। मैं अपना पासवर्ड डाल लेती हूँ। तो यहाँ मेरा मेल आईडी खुल चुका है। अब जो मेन चीज आपको मैं दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि आप ब्लॉगर पे दो वे से जा सकते हैं। देयर आर टू वेज टू गेट इनसाइड द ब्लॉगर। तो द फर्स्ट वे इज दैट यू कैन स्ट्रेट अवे राइट blogger.com। आप ये भी डायरेक्टली लिख सकते हो। आपको सेम पेज दिखेगा जैसे ये दिख रहा है, या तो फिर आपका मेल आईडी अगर खुला हुआ है वहां पर ये डॉट्स दिखने वाला है। इस डॉट्स पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करिए और ब्लॉगर दिखेगा, उस पे आप क्लिक करो एंड देन यू विल फाइंड द सेम पेज। आपको सेम टू सेम एग्जैक्टली ये रहा, दोनों का दोनों आपको एग्जैक्टली दिखेगा। तो इधर आप blogger.com लिखिए, या तो आप सिर्फ और सिर्फ आपके मेल पे जाके डॉट्स पे क्लिक करके ब्लॉगर पे क्लिक करिए। तो चलिए एक को काट देते हैं एंड लेट्स गो अहेड। तो यहाँ पर एक साइन इन का ऑप्शन है, आपको ये साइन इन पे क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद आपको वेरीफाई करना है कि आपने कौन से मेल से खोला। तो मैं अपना मेल आईडी से कंफर्म कर देती हूँ। तो जैसे करूंगी ये रहा जो मेन चीज, आपको पहला चीज दिखेगा टाइटल। तो आपको आपका टाइटल लिखना है। तो मैं अपना टाइटल फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पर आपका एक URL देना है, मतलब कंपनी का URL। जो भी आप कंपनी का नाम रखना चाहते हो वो URL आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है आपको जो वो फॉलो करना है वो ये है, आप कंपनी का नाम डालते ही यहाँ पर वो दिखा देगा कि क्या ये नाम अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। तो जो अवेलेबल है आप उसको बुक कर सकते हो और आप नेक्स्ट कर सकते हो। तो मैं डाल के देखती हूँ। जैसे डिजिटल हब मैंने डाला तो यहाँ पर दिखा रहा है कि दिस ब्लॉग इज नॉट अवेलेबल, एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। सो मैं यहाँ पर कुछ आगे पीछे कुछ ऐड ऑन करने का कोशिश कर रही हूँ। जैसे ये नाम अवेलेबल है तो मैं इसको नेक्स्ट कर रही हूँ। स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होने से भी आपका नाम अवेलेबल दिखता है। अब है डिस्प्ले नेम। तो आप डिस्प्ले नेम आपका खुद का नाम या तो आपका वेबसाइट का नाम डाल सकते हो। ये सुंदर से आपको लिखना है। ये रहा, मैंने डाल दिया। अब मैं क्लिक करती हूँ फिनिश पे। तो जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूंगी ये पेज रीडायरेक्ट होके मुझे मेन पेज पे लेके जाएगा। दिस इज द मेन पेज। यहाँ पर आपको सब बाकी का जो भी काम है करना है वो प्रोसेस में आपको दिखाते रहूंगी। अब यहाँ पर जो बेसिक चीज में बताना है वो है, अगर आपको आपका टाइटल मतलब ये जो आपको राइट साइड में मैं पॉइंट करके दिखा रही हूँ, अगर इसको चेंज करना है तो आपको क्या करना है। जैसे मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को अपने कंपनी के टाइटल पे, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर आना है नीचे स्क्रॉल डाउन करके और यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर मुझे टाइटल दिखेगा। तो मैं ये टाइटल के ऊपर क्लिक करूंगी और मुझे अपने कंपनी के नाम पे इसको रिप्लेस करना है, तो मैं ये रिप्लेस कर दूंगी। तो इस वे में आप चेंज कर सकते हो। ओके अभी तक हम लोग ने एक कंपनी का नाम रखा है, टाइटल चेंज किया है, मतलब डोमेन का नेम रखा है एक्चुअली। अब हम लोग जो भी आगे का काम करने वाले हैं उसको फॉलो करने के लिए आपको मेरा ये छोटा सा वर्ड पे मैंने जो भी क्रिएट किया उसको समझना है।
अगर आप ये समझ गए तो आप कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए रेडी हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि एक दुकान के बारे में। अगर आप लोग मार्केट पे एक दुकान खरीदते हो तो ऑफ कोर्स उसको ओनरशिप के लिए पहला जो काम होता है वो है एक दुकान का नाम रखना, जो कि हम लोग ने रख दिया है, और वो है डोमेन नेम। तो जैसे हम लोग का दुकान का नाम आ जाता है, उसके बाद हम लोग उस पे पेंटिंग करते हैं, तो वो पेंटिंग को कहा जाता है थीम। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट काम करते हैं पेंटिंग के बाद वो है इंटीरियर, मतलब कहाँ क्या सामान रहेगा, कहाँ पर प्रोडक्ट रहेगा, कहाँ पर काउंटर रहेगा। वही चीज ऑनलाइन फील्ड में मतलब वेबसाइट पे कहा जाता है लेआउट। इंटीरियर हो जाने के बाद फिर एट द एंड ऑफ द टाइम प्रोडक्ट इंसर्ट होता है, मतलब प्रोडक्ट आप लाते हो, यहाँ पर उसके बदले पोस्ट आता है। और रहा बात ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, तो वहां पर आपको ट्रेडिशनल प्रमोशनल एक्टिविटीज करना पड़ता है, यहाँ पर ऑनलाइन प्रमोशनल एक्टिविटीज। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग मूव इन करेंगे। तो पहले हम लोग ने अभी डोमेन का नाम रख लिया है, अब हम लोग को जाना है पेंटिंग करना है। तो उससे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो अभी तक जो दुकान है मतलब वेबसाइट है वो कैसा दिख रहा है। तो जैसे मेरा कंपनी का नाम था डिजिटल हब एजेंसी, क्योंकि ये ब्लॉगर है तो .blogspot.com डालना है। तो ये जो आपको अभी मेरा वेबसाइट दिखने वाला है ये है ओरिजिनल वो दुकान। तो हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ दुकान का नाम रखा है, मतलब वेबसाइट का नेम, डोमेन नेम। तो अभी हम लोग को इसको पेंटिंग करना है, एक सुंदर सा कलर देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर थीम पे जाना है। थीम पे क्लिक करने के बाद आपको ये छोटा सा ऑरेंज सा कस्टमाइज दिखेगा, वहां पर एक एरो है। यहाँ पर जो एरो है यहाँ पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शंस आपको पहले से बता देती हूँ, एक है रीस्टोर और एक है एडिट एचटीएमएल। रीस्टोर तभी यूज किया जाएगा अगर आपको थीम बदलना है या इंसर्ट करना है, जो अभी हम लोग करेंगे। और एडिट एचटीएमएल उस वक्त के लिए जब आपको कोई भी चीज रिप्लेस करना है या एडिटिंग करना है अंदर। तो अभी के लिए हम लोग को रिस्टोर पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे हम लोग ने रिस्टोर पे क्लिक किया, यहाँ पर वो मांग रहा है कुछ, दे आस्किंग समथिंग टू अपलोड। तो अभी तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए हम लोग को पहले अपलोड मतलब कंप्यूटर पे कुछ लाना है। तो वो क्या है, तो हम लोग को न्यू टैब पे फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स डालना है। फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स आप कहीं से भी जा सकते हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि इट्स रियली नाइस। यहाँ पर मैं सीधा जाती हूँ। अब जो भी थीम आप लोग चूज करोगे याद रखना उसको प्रीव्यू कर लेना। इट्स माय रिक्वेस्ट, कुछ भी थीम डाउनलोड करने से पहले आपके मनपसंद का उसको पहले प्रीव्यू कर लेना, क्योंकि आपको पहले देख लेना है कि जो भी आप साइट पे चढ़ाना चाहते हो, जो भी थीम, क्या वो परफेक्टली आपके डिजाइन और या फिर आपके क्रिएटिविटी से मैच कर रहा है कि नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर थीम लेने वाली हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और डाउनलोड, यहाँ पर दो ऑप्शन रहता है, एक है डाउनलोड और एक है प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू। तो आप यहाँ पर लाइव प्रीव्यू कर लेना और देख लेना कि ये कैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड करूंगी। तो ऑलरेडी ये फाइल मेरे पास डाउनलोड है, मगर तब भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब भी आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड के नीचे आपको ये जिप फाइल पे डाउनलोड दिखेगा। मैं अभी के लिए इसको पॉज कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, आई वांट टू कैंसिल दिस। तो ये जिप फाइल पे दिखेगा आपको जो भी फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको मेरा फाइल से दिखा देती हूँ, यहाँ पर फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, इस फाइल को आपको फाइंड करके इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। मैं थोड़ा एक मिनट, ये आपको यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स करना है। तो आप जैसे इसके ऊपर एक्सट्रैक्ट फाइल्स करोगे या एक्सट्रैक्ट क्लियर करोगे तो ये फाइल आपको कुछ इस वे में फोल्डर फॉर्मेट में दिखेगा, इस फॉर्मेट में दिखेगा, एज यू कैन सी बिलो, इस फाइल में दिखेगा। तो इसके अंदर से इसको आपको खोल लेना है एक्चुअली, और आपको रेडी रखना है, क्योंकि इसके अंदर ये जो XML डॉक्यूमेंट है, ये XML डॉक्यूमेंट आपको इसी को अपलोड करना है।
तो चलिए अपलोड करते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जिप फाइल को अनजिप मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर इसका काम खत्म। यहाँ चले आते तो अपलोड पे आके आपको मैं यहाँ पर सिर्फ फाइंड कर रही हूँ, अगर आपके पास सामने है तो आप डबल क्लिक कर सकते हो। ये रहा, तो मैं डबल क्लिक करूंगी। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगी और मैं सिर्फ और सिर्फ ये XML डॉक्यूमेंट को चूज करूंगी एंड आई विल ओपन, क्लिक ऑन ओपन। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि रिस्टोरिंग थीम दिख रहा है ऑन द लेफ्ट बिलो। तो जैसे ये रिस्टोर हो जाएगा ये ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। ये हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मेरा ऑलरेडी पेज खुला हुआ है लाइव, मुझे उसको रिफ्रेश कर करके मुझे चेक करना है कि मैं जो भी काम करूंगी क्या वो अपलोड हो रहा है कि नहीं। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया, आपको दिख रहा है मेरा कंपनी का नाम यहाँ पर डिजिटल हब एजेंसी, जो भी मैंने डोमेन का नेम रखा है, और यहाँ पर ये थीम चढ़ चुका है। सो मतलब मेरा सेकेंड स्टेप आफ्टर डोमेन नेम मतलब शॉप नेम, मेरा प्रिंटिंग हो चुका है, थीम अपलोड हो चुका। अब मुझे जो करना है वो है इंटीरियर। ये थोड़ा वक्त लगेगा आपको सीखने में, मगर जिस प्रोसेस से मैं सिखा रही हूँ अगर आप उसी प्रोसेस से फॉलो करोगे तो ये बहुत इजी होगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि इस वेबसाइट पे जो थीम लगा है, ना ही ये राइटिंग जो भी टेक्स्ट आपको यहाँ दिख रहा है, ना ही ये आपका है और ना ही ये इमेज आपका है। तो आपको हर चीज को रिप्लेस करना है। तो जब भी आप काम करो तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, फ्रॉम द स्टार्टिंग आप ऊपर से आस्ते आस्ते करके एडिटिंग करो, क्योंकि इससे आप बहुत जल्द आप सीख जाओगे कि कैसे फास्ट वे में और क्विक प्रोसेस में आप एडिटिंग कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले भी कहा था, एडिटिंग के लिए मतलब लेआउट के लिए भी आपको थीम पे क्लिक करना है और फिर जाके आपको इस एरो पे क्लिक करना है। अब जाना है हम लोग को एडिट HTML में। एडिट HTML को क्लिक करने के बाद आपको इसका बैक साइड दिखेगा, जहां पर इसका मेन काम दिखेगा। यहाँ पर दो चीज मुझे बताना है कि यहाँ पर दो चीज जो प्रॉब्लम करता है वो है, नंबर वन कि यहाँ पर स्क्रोलर मत यूज करना। जो माउस का जो स्क्रोलर है उसको यूज मत करना। आप उसके बदले एक सिंगल क्लिक करना कहीं पर भी, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, और आप आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के जो कीपैड है उसके अप डाउन एरो से ऊपर नीचे आते रहिए। इससे आपको इजी होगा, पेज इधर उधर नहीं जाएगा। एंड सेकेंड, आपको कुछ भी फाइंड करना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक आउट कर दी, यहाँ पर कोई क्लिक अंदर नहीं है, तो मैं अगर कंट्रोल F फाइंड करती हूँ, F ऑफ फिश, कंट्रोल एंड देन F अगर प्रेस करती हूँ, यहाँ पर ये फाइंड बॉक्स खुल जाता है। तो यहाँ पर खोलने से कोई लाभ नहीं है, मुझे इसके अंदर खोलना है अगर, तो मुझे इसके अंदर एक सिंगल क्लिक करना है एंड देन कंट्रोल F को प्रेस करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्च बॉक्स खुल गया। तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करोगे तो आप इजीली आप फाइंड कर पाओगे और रिप्लेस कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला चीज मुझे दिख रहा है फर्स्ट ब्लॉक में कि यहाँ पर लिखा हुआ है हाय आई एम, उसके बाद जॉन स्मिथ, आई एम अ फोटोग्राफर, एंड बहुत सारा चीज आते जा रहा है। एंड उसके साथ नीचे है सोशल मीडिया आइकन। तो चलिए यहाँ पर मैं जॉन स्मिथ को पकड़ती हूँ और यहाँ पर लिखती हूँ जॉन स्मिथ, सब स्मॉल में, एंटर। जब तक आपको ना दिखे आप एंटर प्रेस कर सकते हो। तो जैसे मुझे यहाँ पर येलो पे नीचे की तरफ जॉन स्मिथ दिखा, उसके ऊपर लिखा हुआ है हाय आई एम, तो मुझे समझ में आ गया कि यही हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर कहीं पर भी एक क्लिक करना है और मुझे नीचे थोड़ा जाके फ्रॉम द कीपैड देख लेना क्या ये मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए मुझे आई एम ए एंड यहाँ पर जो भी चीज आ रहा है वहां पर ब्लिंकर में, मतलब दिस क्रिएटिव लवर, उसके बाद आपको दिखेगा ब्लॉगर। तो यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर देखिए क्रिएटिव लवर, ब्लॉगर, सब कुछ मेंशन है। और नीचे देखिए यहाँ पर है आपका सोशल मीडिया आइकन। ऑलराइट, तो चलिए मैं इसको चेंज करके दिखाती हूँ। ध्यान रखना है कि कोई भी टैग ना डिलीट हो एक्सेप्ट द टेक्स्ट और द वर्ड्स। तो जैसे मैं यहाँ पर हाई की जगह वेलकम लिखती हूँ, वेलकम टू, और जॉन स्मिथ के जगह मैं अपने कंपनी का नाम लिखना चाहती हूँ। ओके, अब यहाँ पर आई एम
ए, कुछ भी आपको जो भी लिखना है यहाँ पर लिख सकते हो। डिजिटल मार्केटर XYZ कुछ भी आपको लिखना है। कुछ भी लिखना है। और यहाँ पर अगर आपको लिंक डालना है, आपको आपके फेसबुक पेज का या फिर कोई भी पेज का लिंक डालना है, तो आपको ये हैश को हटाना है और वहां पर उसका URL पेस्ट कर देना है। अब मेरा काम हो गया फर्स्ट वाला ब्लॉग का, तो मैं सेव करूंगी। तो आपके राइट साइड ऊपर देखो एक सेव ऑप्शन है, तो यहाँ पर सेव को क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में प्रोसेसिंग दिखा रहा है नीचे। अब वो जब तक कंप्लीट नहीं होता है, यू नीड टू वेट पेशेंटली। जैसे जैसे अपडेट सक्सेसफुल दिखाता है, आपको तुरंत आपके मेन पेज को रिफ्रेश कर करके चेक करना है क्या वो चेंजेस हुआ कि नहीं। तो ये रहा, वेलकम टू डिजिटल हब एजेंसी। सब कुछ चेंज हो चुका एज यू कैन सी। इसी वे में आपको 1 by 1 आपको इसी तरीके से एक एक वर्ड या लाइन आपको लिखना है एंड यू नीड टू चेंज। जैसे ये है अबाउट मी, तो मैं इसको भी दिखा देती हूँ। आपको यहाँ से अच्छे से फॉलो करना है कि अबाउट मी के कौन से तरफ क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर आपके तरफ देखो तो लेफ्ट साइड में जॉन डो एंड देन माय प्रोफेशनल स्किल्स राइट में, और यहाँ पर लेफ्ट में है एड्रेस एंड ऑल, फिर राइट में है सोशल मीडिया एंड XYZ। तो अब मैं अबाउट मी लिखती हूँ, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लिखा हुआ है वेबसाइट पे वो आपको लिखना है। तो मैंने एक सिंगल क्लिक फिर किया, मैं Ctrl F की ताकि मैं लिख पाऊँ अबाउट मी। जो लिखा हुआ है वहां पर वही आपको टाइप करना है। एक एंटर, यहाँ देखिए येलो में पॉइंटर कर दिया। अब मुझे नीचे जाके देखना क्या ये वही है जो हम लोग खोज रहे हैं कि कुछ और। तो अबाउट मी के पास मुझे यहाँ पर दिखा जॉन डो है, जो कि यहाँ पर मैच कर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा डमी टेक्स्ट है जो कि ये है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, फोन नंबर जो भी है, यहाँ पर जो है वो सब है। उसके बाद मैं और नीचे जाके देखूंगी तो यहाँ पर देखिए माय प्रोफेशनल स्किल्स। इसी वे में आप पूरा का पूरा वेबसाइट को चेंज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है, और आपको अगर चेंज करना है उसको आपको एक क्लिक एंड देन Ctrl F करके फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद आपको वो रिप्लेस करना है विद द प्रेजेंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव, जो भी आपको डालना है नया। अगर आपको ये भी चेंज करना है जो आपने एग्जिस्टिंग दिया है, तो तब जो भी वेबसाइट में, जैसे अभी मेरे वेबसाइट पर डिजिटल हब एजेंसी लिखा हुआ है, वो मुझे सर्च करना है। और जैसे मैं अभी करती हूँ डिजिटल, जैसे मैंने एंटर मारा, अभी देखिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर डिजिटल हब आ गया। तो मुझे अगर इसको भी चेंज करना है तो उसको एग्जिस्टिंग जो भी लिखा हुआ है उसको प्रेजेंटली वहां पर फाइंड करना है एंड मैं इजीली इसको चेंज कर पाऊंगी। इसी वे में आप इसी प्रोसीडियर को फॉलो करके आप अच्छे से एंड इजी वे में आप इसको एडिटिंग कर सकते हो। ना ही आपको कोई डेवलपर या डिजाइनर का जरूरत पड़ेगा, आप आपके वे में भी कर सकते हो। अब जो और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है ये इमेज। जैसे यहाँ पर मुझे अपना लोगो लगाना है, तो मुझे इसका URL मिलेगा कैसे, क्योंकि ये इमेज तो मेरा है नहीं। तो मुझे ये URL कैसे मिलेगा, क्योंकि राइटिंग का जब हम लोग बात करते हैं तो वो इजी इसलिए है क्योंकि वी हैव टू टाइप, क्योंकि हम लोग को टाइप करना होता है। मगर रहा बात इमेज का, ना ही हम लोग टाइप कर सकते हैं ना ही कुछ, तो हम लोग को URL चाहिए। तो URL के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। वो वेबसाइट पे जिसका भी, जो भी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो, जैसे मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी और इंस्पेक्ट करूंगी। इंस्पेक्ट करने के बाद ये एक छोटा सा आपको लेफ्ट पे ऐसा एक एरो के साथ एक बॉक्स आता है, आपको इस पे क्लिक करना है, ये ब्लू हो जाएगा। और जो भी पर्टिकुलर चीज पे आप रखोगे पॉइंटर, आप उस पे क्लिक करने के बाद ही देख पाओगे कि वो है कहाँ। जैसे मुझे दिख रहा है कि ये इमेज ऑल्ट पे है, तो आप सिंपल वे में यहाँ पर Ctrl F IMG स्पेस ALT इक्वल टू दोगे और एंटर करोगे, तो आपको दिख जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर URL है ये आपको चेंज करना है, रिप्लेस करना है आपके इमेज के URL के साथ। ये था इजी वे टू चेंज लोगो एंड उसके साथ भी टेक्स्ट को कैसे चेंज किया जाता है या तो एडिट किया जाता है। तो ये था अभी तक मैंने आपको सिखाया कि कैसे एडिटिंग किया जाता है ऑन अ वेरी इजी एंड सिंपल प्रोसीडियर।
आप यही चीज फॉलो करिएगा, आप इजीली आप ये कर पाओगे। अब हम लोग जो मेन चीज है, आप ऐसे ही करके कंप्लीट करने के बाद जो मेन चीज आता है यहाँ पर, तो लेआउट हो चुका, मतलब इंटीरियर हो चुका। अब बाकी है प्रोडक्ट का, मतलब पोस्ट का, क्योंकि अगर मटेरियल ही नहीं रहा तो ये ब्लॉग किस काम का। तो इसके लिए सिंपल वे में मैं बैक में जाती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यू पोस्ट। जैसे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक वेबसाइट रेडी करने के लिए ये जो मैंने एक फॉर्मेट दिया है इसको फॉलो करना जरूरी है, जो है शॉप नेम मतलब डोमेन का नाम, पेंटिंग मतलब थीम, इंटीरियर मतलब लेआउट मतलब जो मैंने अभी कुछ देर पहले रिप्लेसमेंट करके दिखाया, प्रोडक्ट मतलब पोस्ट, एंड उसके बाद अगर आप ट्रेडिशनल में हो तो ऑफकोर्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं हम लोग, बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना, रेडियो पे, टीवी पे। मगर जब हम लोग वेबसाइट का बात कर रहे हैं तो हम लोग को ऑनलाइन प्रमोशनल एक्टिविटीज, चाहे वो एसईओ हो या सोशल मीडिया हो, हम लोग को वो फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप आपके ब्लॉग पोस्ट को छोड़ सकते हो। तो ये था फ्रेंड्स अभी तक के लिए कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप गाइड पे हम लोग एक ब्लॉगर क्रिएट कर सकेंगे। तो यहाँ तक था ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉगर। अब हम लोग को वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, जहां पर मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि लेआउट में लोगो कैसे बनाया जाता है, कैसे लोगो को इंसर्ट किया जाता है वेबसाइट पे, और उसके साथ साथ स्लोली वीडियोस में और भी बहुत सारा लाऊंगी जहां पर मैं पोस्ट कैसे किया जाता है, ब्लॉग पोस्ट, वो भी बताऊंगी। सो टिल देन यू नीड टू वेट। अगर कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।